हे भगवान, ये आदमी भाभी जी के बिल्कुल करीब आने के काबिल नहीं है, लेकिन भाभी जी पता नहीं इसे क्यों मुंह लगाए रखती है। ओहो, भाभी जी, अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए आपके द्वारे। हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस जी रहे हैं आपके सहारे। तिवारी जी, पीछे 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 जाइए, पीछे और पीछे जाइए। अरे क्या हुआ भाभी जी? ये हुआ। ओहो, ये डिंपल पे पिंपल कैसा? ये डिंपल पे पिंपल नहीं है, तो फिर क्या है? ये आपके मुंह से आया है, कुछ कुछ छीटा सा। अरे भाभी जी, ये पान की पीक है। यक! तिवारी जी, छी! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाल पे ये छीटा मारने की? अरे भाभी, जानबूझकर नहीं किया है। क्या है कि तपाक से ऐसे बोलते हुए हमारे मुंह से ऐसे निकल गया। पीछे 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 पीछे। और मुंह बंद करके पान नहीं चबा सकते थे क्या? मुंह बंद करके चबा सकते थे भाभी जी, लेकिन क्या है कि आपको देखा तो लगा कि कौन नमस्ते तो कर दे। बिना नमस्ते किए नहीं रह सकते थे आप, करना जरूरी था। आपको बताए भाभी जी, जब भी हम आपको देखते हैं तो हम नमस्ते के बिना आगे नहीं बढ़ते। आज बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि आज आपके नमस्ते में ये पान की छींटे हैं। भाभी, ये पान के छींटे नहीं है, ये पान की पीक है, पीक। रहने दीजिए, पान की पीक है, कोई जड़ी बूटी नहीं चबा रहे हैं आप। पान जड़ी बूटी की तरह ही होता है, हार्ट में दुरुस्त रहता है भाभी जी। वो जो भी है, लेकिन मुझे पान से सख्त नफरत है। कैसे कैसे दुर्गंध सी आ रही है आपसे? दुर्गंध नहीं आ रही है भाभी जी, ये किमाम की खुशबू है। ये देखिए, सुनिए। पीछे पीछे हटिए। ये सुगंध ना अपने पास रखिए, मेरे पास लाने की हिम्मत मत करिएगा आप। लेकिन भाभी जी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पसंद है मतलब नहीं पसंद है। चेहरा देखिए अपना, कैसे लाल हो रखा है। घिन आ रही है मुझे आपसे। आपको पता है आपको देखकर क्या लग रहा है? आप पान नहीं चबा रहे हैं, जैसे कोई जुगाली कर रहे हैं। वो करते ना, वो सांड और बैल। थैंक गॉड विभू को ऐसे पान चबाने की आदत नहीं है। आई कांट इमेजिन विभू को ऐसे ऐसे देख के, ऐसे पान खाते हुए देख के। आपको पता है पान कौन खाता है ऐसे ऐसे इस तरीके से? वो जो गली में होते हैं ना आवारा लड़के, जिनके पास कोई काम नहीं होता है लाइफ में, वो बस ऐसे फालतू का चौक पर बैठ के पंचायत करते रहते हैं। देखिए भाभी, चुप रहिए आप। ओहो। तिवारी जी, एक तो पान खिलाइए जरा यार। मजा आ रहा है। अरे ऐसा वैसा मजा आ रहा है भाई, और धुएं काट रखे आपने तो। लेकिन कहाँ से लाए ये पान? अंगूर खाइए ना, अंगूर की बेल कहाँ से कहाँ को निकल रही है, इस चक्कर में मत पड़िए। तिवारी जी, आप कहाँ अवेलेबल रहते हैं? अगर तलब लगेगी तो कहाँ ढूंढूंगा आपको? ढूंढने की क्या बात है, हम हाजिर हो जाएंगे, हमसे ले लीजिएगा। अरे काय भाव खा रहे हैं यार, बताइए ना कहाँ से मिलता है? बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है यार। अच्छा, खिलाइए एक ठो पान फिर। आप बिना बस एक मिनट रुकिए। क्या बात है। नोश फरमाइए। हाँ तिवारी जी, इसकी खुशबू जानलेवा है। हाँ।
जस्ट डिवाइन। मजा आ रहा है ना? मजा इन अंडरस्टेटमेंट, बहुत मजा आ रहा। सुनिए, डिवाइन। तिवारी जी, तलब लगेगी ना तो फिर से आऊंगा आपके पास। चलता हूं। तलब तो लगेगी बेटा, और ऐसी तलब लगेगी कि तुम्हारा तबला बज जाएगा। नहीं नहीं, हम पान नहीं खाते हैं। भाभी जी, एक बार ये पान खा के देखे, तबीयत हरी हो जाएगी आपकी मान से। इसकी पीठ में एक कशिश है, तो छाले के जो दाने हैं जब दांतों से टकराते हैं तो उसकी कुरकुराहट से जो आवाज पैदा होती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर मृदंग बज रहा हो। उसके बाद थोड़ा सा और चबाइए, खरामा खरामा और चबाइए, और धीरे धीरे जब वो आपकी जो नवाबी क़िमाम है दांतों में पिसता है तो ऐसा लगता है जैसे खुशबू का सैलाब आ गया हो। क्या बात है। उसके बाद जब ये छोटी इलायची का पाउडर मुंह में घुलता है तो ऐसा लगता है जैसे सुबह हो गई। बस 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 प्रभुति जी, का करे, इतना तारीफ करे, आधा तारीफ तो हमरे सर के ऊपर से ही चला गया, समझ ही नहीं आया। तो पान खाइए ना। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, आप खाइए। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ। हाँ। यस मिस्टर खन्ना, हाँ मैंने प्रोफाइल अपनी आपको भेज दी है, अभी जस्ट भेजी। प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और रिवर्ट कीजिएगा। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। कहाँ से मटर गश्ती करके आ रहे हो? तो टिका टुड्डू ने पान की दुकान खोली है। क्या गजब का पान बना रहा है लौंडे, कसम से तबीयत हरी कर दी है। मैं इसे पान खा के आ रहा हूँ, तुम्हारे कौन लेके आ रहा हूँ, ये लो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे घर में पान लेकर आने की? अरे यार, पानी तो लाए, कोई बम थोड़ी ले आए हैं जो इतना भड़क रही हो। अगर बॉम्ब लेकर आते ना तो मैं शायद न भड़कती। तुम तो मेरे घर गंदगी का बॉम्ब लेकर चले आए हो। यार तुम पान की अहमियत नहीं समझ रही हो। बड़े बड़े राजा महाराजा पान खाया करते थे, नवाब पान खाया करते थे। जब अंग्रेजों ने लखनऊ के नवाब वही अली शाह को जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने एक ही डिमांड की उनसे कि हमारा पानदान दिया जाए, हमको, हमें पान खाना जेल में। जी, हमें देखिए पान की कितनी है। तुम ना अपनी ये फालतू की बकवास अपने पास रखो ठीक और है, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपने पास नहीं सुला सकती। ठीक है, तुम नीचे सो जाओ, हम ऊपर सो जाएंगे। मैं नीचे क्यों सोऊं? तुम नीचे सोओगे। यार इस घर पे हमारा भी उठते हक है जितना हक तुम्हारा है। थोड़ा देना बंद करो और तुम नीचे सो, हम ऊपर सोएंगे, जो करना कर लो। अच्छा ठीक है, सो जाओ, लेकिन याद रखना इस बिस्तर पर अगर पान की एक बूंद भी टपकी ना तो इस बिस्तर पर तुम्हारी ये आखिरी रात होगी, समझे? डोंट वरी, देखो मेरा पान को कैसे ब्लॉक करके रखा हुआ। ये भी एक आर्ट होता है, पान खाने का तरीका होता है। देखो हम सो जाएंगे, पान की बूंद नहीं गिरेगी। हाँ देखो, हटो। अरे यार ये बड़े सीरियस पान खाने वाले हैं हम। देखो गाना भी गा रखता है, रंग बरसे भीगे तू नरियाली रंग बरसे। गॉड, विभू! आओ लड़को, बैठो। कैसे हो तुम लोग? बस भाभी जी, आपका आशीर्वाद है, फल फूल रहे हैं। और तुम लोग का वो बिजनेस कैसे चल रहा है पान का? बहुत बढ़िया चल रहा है भाभी जी इनका बिजनेस। बहुत मेहनत कर रहे हैं लौंडे। राम नारायण मार्केट से बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं भाभी जी, हमें तो बहुत खुशी होती है। बस भैया आप लोगों की दुआएं हैं, और कहा। लड़को, मैं ना तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग सोचोगे कि तुम्हारी भाभी कितनी स्वार्थी है। ऐसा क्यों भाभी जी? मतलब व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बोलो। टीके टिल्लू, मैं ना आज तुम लोगों से कुछ मांगना चाहती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग अपनी इस भाभी जी को नाराज नहीं करोगे। अरे भाभी जी, अगर आप कहो तो मैं तिवारी सेठ की टांगे तक तोड़ दूं। आपके लिए भाभी जी जान भी हाजिर है हमारी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए,
मुझे तुम्हारी दुकान चाहिए। दुकान चाहिए? अरे भाभी जी, जाकर मतलब जब हो कि आप भी पान की दुकान खोलना चाह रहे हो? है नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। मैं समझ गया। भाभी जी कम से कम 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रही है हमारे पान भंडार में। भाभी जी चिंता मत करो, सोच समझ वापस कर देंगे। भाभी जी सही बात है, आप हमारी पार्टनर बन जाओ, 60-40 को रेशो कर लेंगे। 60 आपको 40 हमारो। मैं चाहती हूँ तुम लोग अपनी दुकान बंद कर दो। दुकान बंद कर? दुकान बंद कर दे? भाभी जी दुकान के कैसे, मतलब ये तो हमारी रोजी रोटी भाभी जी छिन जाएगी। देखो मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी रोजी रोटी है, लेकिन तुम समझो मेरी भी कुछ मजबूरी है। और अभी तो तुमने कहा ना कि भाभी जी आपके लिए जान भी हाजिर है। कब कह दिया तुमने सर? बोलो तुम लोग खामोश क्यों? आप भाभी जी हमारी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त जा रही है कि आप हर महीने हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दो, दुकान बंद कर देंगे। ठीक है, तिवारी जी हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपए डाल देंगे। तिवारी जी 20,000 इन देयर अकाउंट पर मंथ। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। भाभी जी ये खाइए पान, नवाबी क़वाम है इसके अंदर, तबीयत झक हो जाएगी आपकी। मैं कुछ और मत समझ ले, वो शुक्रिया कह रही है। इसकी समझ तो हम कभी है बे। It's all right भाभी जी, enjoy the पान। चल बेटा निकल ले। अंगूरी, अरे पगली तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? हमें कुछ खिलाने विलाने का इरादा है कि नहीं है? वो लड्डू को गधैया? पहले तो तुमने हमें बैल बनाया, अब वो टट्टू के गधैया बना दिया। मैं वैसे तो तेरा नाम गधैया ही होना चाहिए था, लेकिन अफसोस भाभी जी तुझे लड्डू के भैया कह रही है। क्या कड़े हैं? अबे सही पकड़े हैं। एक बात बताओ, तुम्हें ये पान खिलाया तो खिलाया किसने? पर प्रस्तुति जी, अब ये कौन सज्जन टपक पड़े? बे प्रस्तुति नहीं, भरभूति जी। बे भाभी जी भरभूति जी कहना चाह रही हैं। अबे पता है यार। अब एक बात बताओ पगली, और एकदम साफ साफ बताओ, तुम्हें भभूति जी ने पान खिलाया तो खिलाया क्यों? यार स्पष्ट रूप से बताओ क्या कहना चाह रही हो? भाभी जी कह रही है जब उन्होंने मुंह खोला भरभूति जी पान ठूस दिए। अब एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम पान को हाथ भी नहीं लगाओगी, मुंह लगाना तो दूर की बात है। और अगर तुमने पान को हाथ लगाया तो हमारा मरा मुंह देखोगी। एक बात बताइए चाचा जी, पूछ। आपके खानदान में सब नमूने ही पैदा हुए हैं या कोई नॉर्मल भी पैदा हुआ था? नहीं नॉर्मल कोई नहीं, सारे के सारे नमूने पैदा हुए। मेरे जो फादर थे ना, उनको लोग कहते थे देखो भाई ये नमूने हैं। उसका जो भैया थे वो भी बहुत बड़े वाले नमूने थे। फिर मैं पैदा हुआ तो लोगों ने कहा लो ये भी नमूना पैदा हो गया, और ये जो बाहर गया है ना ये भी नमूना ही है। क्या नमूनों के बीच फंस गई मैं। तूने कुछ कहा क्या? नहीं चाचा जी, कुछ भी नहीं। अरे एवरीबॉडी, नमूने एवरीबॉडी,
आजा 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 मेरा मतलब है खटेड़ू यार वो। ये क्या हरकत है विभू? आज तुम्हारी वजह से मुझे कितना ऑकवर्ड फील हुआ है ये मैं ही जानती हूँ। यार मेरी वजह से तुम्हें ऑकवर्ड फील हुआ है? ऑकवर्ड क्यों फील हुआ भाई? क्या हुआ? अरे यार तू ये जो पड़ोस वाली बॉडम बहू है ना, उसे तू पान खिलाता है। हाँ खिला रहा हूँ। क्यों? हाँ क्यों क्यों खिलाते हो तुम अंगूरी जी को पान? तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तिवारी जी ने मुझे कितना उल्टा सीधा सुनाया, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? यार पान खिलाने से तुम्हें उल्टा सीधा सुना है? अरे पान खिला रहा हूँ, शराब नहीं पिला रहा हूँ उनको यार। व्हाट आर यू टॉकिंग मैन? नहीं नहीं, लेकिन एक बार के लिए अगर तू उसको शराब भी पिला देता। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यार मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरे भाभी जी को पान खिलाने से किसको क्या तकलीफ है यार। भाई देखिए वाजिद अली शाह जो थे नवाब, वही पान खाते थे। जब लखनऊ से जब उनको अरेस्ट किया सुना चुके हो तुम ये कहानी मुझे, हाँ वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई होती ना तो तुम इस बात से एतराज ना करती। यहाँ से पूछिए हमारे खानदान में कितने बड़े बड़े पान खाने वाले हुए हैं, बड़े बड़े पनेड़ी हुए हैं। सही सही कह रहा है ये बिल्कुल। अरे जो हमारे बड़े भाई थे वो इतने बड़े पान खाने के शौकीन थे कि क्या होता हूँ पता है वो 2 पान इस गाल में दबाते थे, 2 पान इस गाल में दबाते थे। उसके बाद जब बातें करते थे तो उनकी बातें पान की पीकों में भीगी हुई होती थी। क्या बात है, करा डांट दूं आपको। क्या बात है, क्या छी बात चाचा जी, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप इस आदमी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो जमाने और होंगे जब लोग ऐसी हरकतें करते थे। आज की डेट में ना ये विभू पूरे मोहल्ले में बदनाम है। अरे इसमें क्या बात है, ये तो पहले से ही बदनाम है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? ये मैं कोई गलत कह रहा हूँ? बदनामी तो है तू। नहीं, मैं नल्लेपन वाली बदनामी की बात नहीं कर रही हूँ। ये बदनामी है लोगों के ऊपर पान खा के थूकने वाली। भाई देखो क्या है, उगते तो वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह के 50 नौकर थे जो उनके आसपास पीकदान लेके घूमते थे। हाँ वो पीकदान में थूकते थे, लोगों के मुंह पर नहीं थूकते थे। भैया तुम तो ऐसे बोलिए मेरे पास आप 15-20 सर्वेंट घूम रहे हैं। अरे मेरा पेगदान लेके कौन घूमेगा यार? वही तो। तुमने फिर पान खाया? बाबूजी जी हिला दिए। हाँ? क्या हिला दिए? मैं खिला दिए। हमारे मना करने के बावजूद तुमने पान खाया? वो हम झूल गए थे। कौन झूल गए? मैं भूल गए। और सही कपड़े। किसके कपड़े? मैं सही पकड़े हैं। अबे तू अंगूरी, अब तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच में बातचीत के लिए इस बदतमीज ट्रांसलेटर का सहारा देना पड़ेगा। अब कोई फायदा है? क्या 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 कायदा है? मैं जाहिल, कायदा नहीं फायदा। अबे तू चुप हो जा। तुम ये काम कर, अब कौन जाते हैं इसको? अंगूरी कहाँ पर हैं हम? कहाँ पर हैं क्या? मैं भाभी जी कह रही हैं, डांट रहे हैं, कांप रहे हैं नहीं। अबे तू चुप हो जा, नहीं तो तेरे मुंह में छाता घुसेड़ देंगे। मुंह में छाता कहाँ घुसेड़ेंगे? क्या 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 कहा तुमने? क्या कहा? भाभी जी कह रही हैं तू अगर मेरे मुंह में छाता घुसेड़ेगा तो भाभी जी तेरे मुंह में अंगारे घुसेड़ देगी। अंगूर तुम इस बदतमीज के लिए हमारे मुंह में अंगारे घुसेड़ोगी? गलत बोल रहा है। अरे यार तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भाभी जी ने बहुत गंदी गाली दी है तुम्हें। ऐसी गाली सुन के डूब मरोगे। तुमने गाली दी हमें? तुमने हमें गाली दी पगली? कुत्ता झूठ बोल रहा है। मैं तुझे कुत्ता कह रही है? अंगूरी आज के बाद अगर तुमने पान खाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हर्ट किया तुमने हमें। कहीं कहीं मैं भाभी जी कह रही है कहीं है डूब के मर जा। You have to be flexible. आप बार बार ठस हो रहे हैं। What the hell? जूस में भैया, जब आपने अभी तक डोकर को डायरेक्शन ना दो तो ये पीक निशाने पर कैसे लगी फिर? ये कहना चाह रहा है कि मैंने जानबूझ के पीक तेरे मुंह में फूकी है? हाँ? नहीं। चार्ज मेरी पीक पकड़ ही नहीं पा रहा है, इसलिए तेरा जो मुंह है ना पीक डाल बनकर रह गया बेटा।
अच्छा चल सुन, कोई बात नहीं, सुन काच, एक बार फिर से करते हैं, मैं तेरी भी पकड़ूंगा, क्या लपक लूंगा, चल कर। ओके। हाँ। अगर मैं बाएं जाऊंगा तो आप कहाँ जाएंगे? बाएं जाऊंगा। ठस मत जाइएगा। अगर मैं बाएं जाऊंगा तो आप कहाँ जाएंगे? तो बाएं जाऊंगा। ठस मत जाइएगा। अगर मैं दाएं जाऊं तो आप कहाँ जाएंगे? तो दाएं जाऊंगा। ठस मत जाइएगा। You're so funny. वाह वाह, क्या क्या बात है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, वाह वाह। Seriously. अजी साहब, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो शादी से पहले देखना चाहिए था, वरना शादी जब से हुई है ना, आंसू बाहर। अच्छा, क्या इन्हें देख के लग रहा है कि आंसू बहा रहे हैं? आंटी जी मतलब भाभी जी, क्या है कि मर्दों में एक कला होती है, अंदर से कितने परेशान हो, स्ट्रेस हो, गमगीन हो, लेकिन चेहरे पे उनके एक परपेचुअल स्माइल चिपकी रहती है, ऐसे। राइट। आप लोग बातें ही करते रहेंगे या कुछ लेंगे भी? हाँ हाँ, आपने मर्दों की तारीफ कर ली हो तो इन्हें कुछ खाने पीने भी दीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। वाह, बड़े लजीज पकौड़े बनाए अनीता जी आपने। माफ कीजिएगा, अनिता जी तो आपके सामने बैठी आपके साथ बतिया रही थी, पकौड़े तो मैंने बनाए। हाँ, लेकिन मैंने सिखाया, ये रेसिपी ना मेरी है। हाय दिया, अनीता जी, ये रमेश सिप्पी आपका है? भाई रमेश सिप्पी तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं भाभी जी। आप शायद रेसिपी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। बाय द वे रेसिपी मेरी। तुम्हारी कहाँ है ये रेसिपी? मैंने सिखाया है तुम्हें। एंड ये रेसिपी एक्चुअली मेरी बुआ की थी। हाँ, वो पंजाब से लाई थी, रिमेम्बर? ओह, आप तो बड़े झूठे इंसान हैं। मैं झूठा नहीं हूं। डोंट कॉल मी झूठा नेक्स्ट टाइम। सॉरी। हाय दिया, अब प्रभुति जी, का अंकल जी, हमें मतलब भाई साहब, आप उनको हॉट कर दिए ना। अरे वो हर्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या 5 दर्जन पहुंच जाएंगे? हैं? थोड़ा टाइम लगेगा भाई साहब। अरे पहले से ऑर्डर आया भाई भैया, ये बताओ पहुंचाना किधर है? राम नारायण मार्केट। माय गॉड, टू मच फार। ठीक है पहुंच जाएंगे भाई साहब। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 घंटे बोल दे, 2 घंटे मांगा। बोल बोल, बोल। हाँ रख दो सारे ने। सुन यार, काम को बड़ा प्रेशर आ रहा है यार। सही कह रही है यार, ठीक है, कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये पान पे उंगलियां फेरते फेरते ना मेरी उंगलियों में दर्द सा हो गया है। साला मुझे तो लग रही है स्टाफ रखना पड़ेगा यार। क्यों बे सालों, तुम्हें दूसरों की जिंदगी में पान की पीक घोलने का क्या हक है? दुकान उखाड़ के फेंक दे तुम्हारी। ओ तिवारी सेठ, पहले तो तमीज से पेश आओ। तुम्हारी इस बदतमीजी का हमारे कस्टमर पे असर पड़ेगा, और तुम्हारा कोई हक ना है हमारी दुकान उखाड़ के फेंकने का। कमिश्नर अंकल है ना, वो भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, कामयाब ना भैया आज तक। एक बात बताओ तिवारी सेठ, आखिर क्यों हम गरीबों के पेट पे लात मारना चाहते हो? क्यों बंद करवाना चाहते हो? अबे क्योंकि तुम्हारी दुकान का पान खा खा के ना हमारी बीवी को पान खाने की लत लग गई है। भभूति जी को तो पहले से ही लत लगी हुई थी। अब ऐसा क्या मिलाते हो पान में जो लोगों को लत लग जाती है, हैं? ये है तुम्हारा मास्टर प्लान? क्या बे हंस कह रहे हो? भैया मेरे हाथन में है ना ये पान को गुलकंद है, डंडे की कसम खा। अबे मेरा मतलब है, हम अपने धंधे की कसम खा के कह रहे हैं भैया, हमने अपने पान में कभी भी भी कच्छू ना मिलाओ भैया। तिवारी सेठ, जब टिल्लू की उंगलियां पान पर फेरती है ना तो पान बोल उठता है। हुनर है ये अपना हुनर। अगर जे सलीका हो कि मसाला कितना पड़ेगा तो पान शानदार बन सकता है। ये लौंडे अपने धंधे की झूठी कसम नहीं खाएंगे। इसका मतलब यह है कि अंगूरी को पान खाने की आदत खुद ब खुद लगी है। ऐसे क्यों घूर रही हो? आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम्हारी नफरत से नहीं, तुम्हारे सब ऐसे डर लगता है। आप मेरी मुंह करोगे तो मेरे हाथ पैर बांध दोगी। नहीं बेबू, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं नहीं करूँ। प्लीज ना, बंद करो ना।
अब आंखें खोलो। मम्मी तुम मुझे पान पेश कर रही हो? हाँ विभू, बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ना मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ। मुझे इतना सख्त नहीं होना चाहिए। हमारी आदतें छूटने में टाइम तो लगता है ना। मुंह खोलो। देवा कड़वा कड़वा क्या आ रहा है मुंह में? बेबी थोड़ा कड़वा तो लगेगा ना। क्यों? इसमें मैंने धतूरे का बीज जो डाला है। तुमने मुझे जहर दे दिया? थूकने से कोई फायदा नहीं है। ये स्पेशली हिमालय से लाए हुए धतूरे के बीज हैं। मुंह में जाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था, मजाक कर रहा था, इसलिए कि तुम्हें चुरा सकूं, और तुमने मुझे जहर दे दिया। ओह गॉड। अनु, मुझे मैं मरने के बाद ही तुमसे बदला अपना तुमसे प्यार 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 करूंगा। अनु, सीधे खड़े रहो। खड़ा नहीं हो जा सीधे खड़े रहो। खड़ा नहीं हो जा रहा। नाटक कर रही थी मैं। हाँ? मरने के बाद भी प्यार करूंगा, तो मैं सुधारने के लिए नाटक था। तो इसमें धतूरे के बीज नहीं है? नहीं, इसमें करेले के बीज हैं। और मैंने सोचा कि यार हाउ कैन यू किल मी यार। नाटक। आई लव यू बेबी। आई लव यू। आई लव यू टू स्वीटी। लेकिन विभू, मजाक करने की भी एक हद होती है। तुम्हारे इस मजाक की वजह से बेचारी अंगूरी जी को पान खाने की लत लग गई। हाँ, कितने ऑर्डर करना है? 2 दर्जन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बढ़िया वाला ये पान रहा। वैसे लौंडो, तुम लोगों को इस तरह काम में बिजी देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब डॉक्टर, ये मेरा ही आइडिया है। हाँ, और मेरे आइडिया के वजह से आज इनकी 12 हो गई है। हाँ। और इनके 12 मैं बजाऊंगा। जय हिंद। ठीक है। अब कमिश्नर साहब जी, अब क्या हो गया? मनोहर, रूसा पान भंडार, ये क्या है? क्या है ये? कमिश्नर अंकल, जे हमारे संग नाइंसाफी हैगी। कमिश्नर साहब, हमारे हरे भरे पान फिर से बेरंग हो जाएंगे। जय जुल्म ना करो, हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। मनोहर, उसके गुर्दों में शराब भर गई थी बेटा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में, कैसे जीऊंगा। मैं शाम को किसके साथ जाम बनाऊंगा, मैं शाम को किसकी यादों के साथ जीऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो शांत हो जाइए डैडू, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं बेटा? मेरा दोस्त जो एक खाली जगह छोड़ गया है, वो अब कैसे भरेगी? हम भरेंगे ना दोस्त की खाली जगह। मैं कच्चे बनियान का बढ़िया सा शोरूम खोल देंगे। अबे लालची भेड़िए, खाली जगह से मेरा मतलब है इमोशनल जगह, जो दोस्ती की जगह होती है। प्रॉपर्टी वाली जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है डैडू, हम आपके दोस्त की जगह भरेंगे। एक काम कीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए। हम आपको दोस्त की कमी खलने नहीं देंगे डैडू, दोस्त की तरह का ही प्यार आपको देंगे। आ जाइए हमारे यहाँ। तू कच्चा बनियान ही बोल रहा है ना? जी डैडू, कच्चा बनियान ही बात कर रहा हूँ। और डैडू, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि आपने कभी हमें अपना दोस्त समझा ही नहीं। ओ मेरे बच्चे, मेरे दामाद, तू कितना अच्छा है रे, तू कितना प्यारा है पगले। हाँ डैडू,
आई लव यू। और मैं देख, मैं कितना बेवकूफ, मैं हमेशा तुझसे चिढ़ता रहा, तुझे डांटता रहा, तुझे पटकारता रहा, दुत्कारता रहा। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे समझने में बहुत देर की और बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। डैडू, हमने तो हमेशा आपको अपना दोस्त ही माना है, और दोस्त की बातों का बुरा क्या मानना। अच्छा सुन बेटा सुन, अब मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अब मुझसे तेरी जुदाई और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तुझे ढेर सारा प्यार दूंगा बेटा, और हम दोनों मिलकर बहुत सारी गेम खेलेंगे, डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, घर घर खेलेंगे, और तो और मैं तुझे अपनी पिद्दी पे बिठा के तुझे पूरे घर में गोल गोल घुमाऊंगा। जी डैडू, हम भी आपकी पिंडी पे बैठकर वो चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े टिक 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 खेलना चाहते हैं। खेल लेना बेटा, मेरी पिद्दी तेरी पिद्दी हो गई बेटा, आज से हो गई। आई दिया, ससुर दामाद का प्रेम देखकर हम बहुत इमोशनल हो गए। इमोशनल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम जरा डैडू से बात करके आते हैं। और डैडू यहाँ आ जाइए, हम दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस बार डैडू को आने दो, हम उनसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो हमसे नफरत करना भूल जाएंगे। हम उनके बहुत अच्छे दोस्त साबित होंगे। अबे यार, इतनी रात के कमरा टिल्लू का फोन का आ रहा है। काबे, इतनी रात को क्या खुजली मच रही है तुझे? अरे तिवारी सेठ, गजब हो गया, आग लग गई। तन्नू की? अरे तुम्हारे खोखे में आग लग गई सेठ। अबे तो सानू की? नहीं। लड़की एक बस होती है, एक जाती है दूसरी आती है। औरतों के बारे में तुम्हारे इतने नए ख्यालात हैं, ये जानकर बहुत ही शर्म आ रही है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। यार वो तकलीफ में था, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था बस। ऐसे ही कह दिया? तुम औरतों के बारे में जाने अनजाने कुछ भी कह दोगे, ऐसे ही कह दोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या गलत कह दिया यार मैंने, क्या बुरा बोल दिया यार? मैंने ये तो कहा लड़की बस की तरह होती है, एक जाती है दूसरी आती है। क्या गलत कहा उसमें? कुछ गलत नहीं कहा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर कल को हम औरतें भी तुम मर्दों के बारे में ऐसा ही कुछ कह दें कि मर्द एक खटारा बैलगाड़ी की तरह होता है जिसे बिना चाबुक के चलाया नहीं जा सकता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। I don't mind, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी तुमने क्या कुछ नहीं कहा है मेरे बारे में, क्या कुछ नहीं कहा है। क्या कहा है मैंने? तुमने क्या कहा है? नल्ला कहा है, बेरोजगार कहा है। जैसे तुम्हारा बिहेवियर है मेरे प्रति ना, उससे साफ जाहिर है कि तुम मुझे कुत्ता समझती हो, पेट डॉग। बेबू, आज रात तुम्हारा बिस्तर यहीं लगेगा। यू आर नॉट अलाउड इन द बेडरूम, माई पेट डॉग। गुड मॉर्निंग भाभी जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। भाभी जी क्या बात है, आप दुखी नजर आ रही हैं? हाँ, हम बहुत दुखी हैं। कहीं लड्डू के भैया को हैजा वैसा तो नहीं हो गया? कुछ भी बात करते हैं आप। हम कहा होगा हमारे लड्डू के भैया को, वो एकदम फिट फाट हैं। फिर क्या बात है भाभी जी, आपकी इस हसीन चेहरे के चांद को उदासी के बादलों ने क्यों घेर रखा है? वो कहा है ना कि हमने डैडू। ओह गॉड, ओह माय गॉड। भाभी जी कह दीजिए कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। भाभी जी कह दीजिए कि ये झूठ का झूठ है। यही कि भूरे अंकल निकल लिए, टाइम बोल गई, इज नो मोर। आपका प्रॉब्लम का है? कहा ऐसा मनहूस बातें करे? हाँ, वो हमरे डैडू को हमरा भी उम्र लग जाए। हाँ, कुछ भी बात करते हैं। तो बताइए ना भाभी जी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? हमरे डैडू के एक ठो बहुत ही भ्रष्ट फ्रेंड रहे। भाभी जी वो बेस्ट फ्रेंड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। हमरे डैडू के एक ठो बहुत जिगरी दोस्त थे, बूंदीराम। वो ना ही रहे। अंकल के बेस्ट फ्रेंड बूंदीराम के लड्डू के बूंदी बिखर गई। मैंने कहा भाभी जी मतलब गॉड, उनके बेस्ट फ्रेंड मर गए, ही इज डेड। गॉड, गॉड रेस्ट इन पीस। वो बहुत दुखी है, वो उनको बहुत कमी महसूस हो रहा है अपने दोस्त का। भाभी जी प्लीज यू डोंट वरी, आप एक काम कीजिए, डैडू के यहाँ बुलाइए, मैं उनके दोस्त बूंदीराम की कमी महसूस होने दूंगा ही नहीं उनको। I'll be so close to him. I'll be just holding him close to my heart. डैडू, हमरे डैडू। God, get down, get down, get down.
I know, डैडो आप बहुत सैड हो। हाँ मैं हूँ सैड, लेकिन तू मुझे सांत्वना दे रहा है, ये मेरे प्राण ले रहा है। चाच, जरा यहाँ भी देख लीजिए for God's sakes। कोई खाने की डिश है जो तुझे देखूंगा? मतलब आप खाने का डिश देखेंगे, इंसान को नहीं देखेंगे? अरे जब मैं खाना खाता हूँ ना तो सिर्फ खाने की चीजें देखता हूँ। चाच, चाहिए आप घुइयां के खेत में, अब मुझसे बात मत करिएगा आज के बाद, क्योंकि मैं मतलब रिश्तेदारों से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, समझे आप? अरे चल छोड़, बता क्या बात क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म हो गई। अरे बता ना। मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्यों यार? नो आई विल नॉट। अरे यार तू रूठ गया यार, बताना बता। मैं नहीं बताऊंगा आपसे। मैं बताती हूँ। अच्छा चल तू रहने दे। हाँ बहू तू बता, क्या क्या हुआ बता। चाचा जी, मैंने पूरा सीन ना बकायदा देखा हुआ है। क्या सीन? ये जो आपके भतीजे जी है ना, ये तिवारी जी के ससुर जी के कुछ ज्यादा ही तलवे चाटते थे। आज उन्होंने इनको पूरी तरह से लताड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो बुढ़ा ऐसे मुझसे पेश आएगा। Bloody hell with him, दो कौड़ी का टुच्चा, टूल चलाने वाला, हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है। हंसी क्यों? जो आदमी औरत को बस समझता है, उसको इतनी बुरी तरीके से जलील होते हुए देखकर ना मुझे भाई गॉड बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी बस उसी सिग्नल पे खड़ी हुई जहां मैं छोड़ के गया था। तुमने फिर से मुझे बस बोला? मैंने ये कहा कि तुम्हारी बस उसी सिग्नल पे खड़ी हुई है जिस पे मैं छोड़ के गया था, ये कह रहा हूँ। अब ये बस ना उसी सिग्नल पे हमेशा अटकी रहेगी। तुम चलाओ अपने वाहियात ख्यालों की बस। अरे यार मुझे ये बताओ कि उस बुड्ढे भूरे लाल ने लताड़ा क्यों? इस पे आओ यार, इस पॉइंट पे। मैंने बताया ना, ये जो आपका भतीजा है ना, वो अंगूरी जी के पिताजी की कुछ ज्यादा ही चमचागिरी करता था। अब कोई जरूरत से ज्यादा चमचागिरी करेगा तो सामने वाला आदमी तो बस यही कहेगा ना कि अब बस करना यार। ऐसे वो आई टेल यू वन थिंग, आई एम सो हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारी जो चमचागिरी की बस थी ना, उसमें भूरे अंकल ने ना पंक्चर मार दिया। बेटा बहुत कुछ हो चुका है, ये तो मैं जान बचाकर भाग कर आ गया। अगर नहीं आता तो शायद और भी बहुत कुछ हो जाता। क्या हो जाता डैडू? पहले तो ये बता बेटा, तूने किस किमाश के आदमी के साथ शादी कर रखी है? अरे तुझे कोई और इंसान नहीं मिला था? इतना घटिया आदमी वो मिला शादी करने के लिए तेरे को? और डैडू ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? वो हमारे पति हैं। पति नहीं है वो, पतीता है, पपीता है, घसीटा है, घटिया इंसान है वो। बस ऐसे सब काहे बोल रहे हैं आप? देख बेटा, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैं बहुत तजुर्बेकार आदमी हूँ, दुनिया देखी है मैंने, तेरा डैडू हूँ मैं। उसके अंदर एक बहुत ही चरित्रहीन औरत छुपी हुई है, क्योंकि एक नंबर की नचासी है। अरे खुद भी नाचना चाहती है और दुनिया को नचाना चाहती है, और वो कतई ये नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है, किस उम्र का है, रिश्ते में क्या है, सीधा उस पर अटैक कर देती है। क्या बोल रहे हैं डैडू? बेटा मैं सच कह रहा हूँ, देख बेटा तू मेरी बच्ची है, लेकिन मैं ऐसे चरित्रहीन आदमी के साथ रात नहीं गुजार सकता। अरे बहुत रिस्की है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। नहीं डैडू, आप रुकिए, हम उनसे बात करते हैं। रुकिए, हाँ जाइएगा ना। आइडिया का हरकत कर रहे हैं आप? और का किया हमरे डैडू के सामने कि वो इतना घबरा गए और घर छोड़कर जा रहे हैं? हमने तो कोई हरकत नहीं की। अच्छा, तो का वो अपने आप ही बिदक गए बेचारे, वो जा रहे हैं। पता नहीं, हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं पगली, बस ये तो सब एकदम ये देखो, ये सब हो रहा है हमारे साथ। कैसे हो रहा है? अब पता नहीं, वो देखो ये देखो अपने आप ही हो रहा है। लड्डू के भैया, हमको लगता है आपके मार्शल में कोनो खराबी तो नहीं आ गया। वो मसल होता है पगली, ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा चलिए, चलकर बोलिए डैडू को कि आपकी मांसपेशियों में कुछ खराबी है, नहीं तो पता नहीं का सोचेंगे। चलिए। कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, अब पहले डैडू को रोकिए। चलिए। पी के ना मेरे हैंडसम लीवर है ना, वो फैटी है वो है। देख कैसे पेट बाहर निकल रहा है, देख प्रेग्नेंट लग रहा हूँ ना मैं। ए लॉन्डो मुझे मुबारकबाद दो। किस बात की मुबारकबाद? अरे लॉन्डो, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, डॉक्टर।
मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है। क्या कहा? मतलब सक्सेना जी आप डॉक्टर बन गए हो? फिर तो आप हमारे बहुत काम के आदमी हो। कैसे? मतलब जे सक्सेना भैया की मैं टिल्लू है ना, हम दोनों के लीवर है ना वो फैटी है गए हैं, तो हम राम नारायण मार्केट में जो डॉक्टर अरोड़ा है ना वहाँ से मिलने जा रहे थे इलाज के लिए। लौंडो तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं वो वाला डॉक्टर नहीं बना हूँ। फिर कौन से वाले डॉक्टर बने हो तुम? लौंडे मैंने PhD हासिल कर ली है, मैंने PhD। पचाड़े हासिल कर ली। PhD मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, समझे? और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में हासिल की है मैंने, कमाल के सब्जेक्ट्स में। कौन सा सब्जेक्ट भैया? काला जादू में, टोने टोटके में। मैंने PhD हासिल की है शराब में, शराब। तो फिर तुम्हारे डॉक्टर होने से हमें क्या फायदा? अगर कभी किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया, अगर किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया, अगर किसी ने तुम्हें कोई शराब दे दिया, शराब, तो तुम्हारा इलाज कर सकता हूं मैं। चूस में भैया समथिंग कंफ्यूजन। जब बात को पता कैसे चलेगा कि कौन है हमें टोनो कर दो है, जादू कर दो है, शराब दे दो है? ये एक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसके लिए ना मुझे तुम दोनों के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा और मुझे एग्जैक्टली पता लगाना पड़ेगा कि तुम दोनों को हुआ क्या है। सक्सेना जी जितनी चाहे रिसर्च कर लो हम दोनों पे, लेकिन उस भुतनिया वाले का पता लगाओ जिसने हमारे लीवर पे काला जादू कर दिया है। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम लोगों पे जबरदस्त रिसर्च करूंगा। ये लंबा प्रोसेस है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बस मुझे ना गेंडे तेरे फैटी लीवर का ना थोड़ा सा फैट काट के लेना पड़ेगा रिसर्च पर्पसेस। ये भी तो हो सकता है ना भैया कि आपके शरीर का कोई मसल या कोई नर्व जो है वो खिंच गया हो और इस वजह से आपको ये झटके आ रहे हो। यार आप डॉक्टर बनने की कोशिश काय कर रहे हैं? टिल्लू और टीका ने हमें बताया कि आप लोगों की स्मृतियों में घुसकर उसके विषय में सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो हमारी स्मृतियों में जाइए और पता लगाइए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। मैं जाता हूँ, आपकी याददाश्त में घुसता हूँ मैं। पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई भी हरकत करूँ आपको नज़रअंदाज करना है। आप मुझे बिल्कुल भी टोकेंगे नहीं। हाँ ठीक है? और मुझे आपकी नंगी आंखें चाहिए। चश्मा उतारिए। मुझे देखते रहिएगा। क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है। डोंट लुक एट इट। सेठ आजा, कल सुबह जाना। ये भी कोई डांस है? मैं तेरे को शाप देती है, तूने मेरे नाच का मजाक उड़ाया ना, आज के बाद नाच तेरा मजाक उड़ाएगा। निकालो मत, सोते जागते उठते बैठते नाचेगा। एंगड़ी I like it. भैया मैं आपकी पूरी याददाश्त की यात्रा करके लौटा हूँ। हाँ, तो कुछ नजर आया आपको? भैया मैंने आपकी पूरी स्मृतियों की यात्रा की है। आपकी स्मृतियां बड़ी खराब रही हैं भैया। आप अपनी पास्ट लाइफ में बड़े छिछोरे किस्म के इंसान रहे हैं भैया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी याददाश्त कह रही है भैया। जब आप कुंवारे थे ना, तब लोगों ने आपका नाम रख दिया था सांड। और वो इसलिए क्योंकि आप हर औरत को सांड की नजर से देखते थे। और इसी चक्कर में एक बार आपको गांव से बाहर भी निकाल दिया था। भैया मुझे आपकी नंगी
आंखें चाहिए। आमड़ा 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 ओंगड़िया सांडा 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 I like it. मैंने कर दिया भैया। मैंने आपके श्राप को इस लड्डू में ट्रांसफर कर दिया है। अब आप ये लड्डू जिसको भी खिलाएंगे ये श्राप उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप किसी नचनिया को ही ये लड्डू खिलाइए, गुलफाम कली टाइप, ताकि कोई खास फर्क ना पड़े किसी की जिंदगी पे। ठीक है? अरे तू मेरे दामाद की तरह हरकतें क्यों कर रहा है तू लौंडे? विभू, stop it. अरे कचेड़ो, विभू, what is this? नीता बेटा इसको संभालो, इसको बोलो अश्लील डांस बंद करे, बोलो इसको। विभू, तुम भूरे अंकल को प्रोवोक कर रहे हो, तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। ओ, कुछ तो बोलो। I don't know. मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये अंदर से आ रहा है, नचास आ रही है अंदर से। सीरियसली I don't know, मैं खुद नहीं कर रहा। अबे अपने खानदान का कुछ तो ख्याल कर। चाचा जी, आपका खानदान ना इसी टाइप का है। तू गलत कह रही है। हमारे खानदान में नचनिया नहीं, अय्याश पैदा होते हैं। वो नाचते नहीं, नचवाते। अनु, ये क्या कर रही हो यार? मैं ना कहीं और शिफ्ट होने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बेढंगे आदमी के साथ रहना ही नहीं है जिसने पूरे शहर में मेरी थू थू करा रखी है। तो क्या मैंने थू करा दी तुम्हारी यार? कौन सा भीख मांग रहा हूँ? Exactly. अगर तुम सिर्फ भीख मांगते ना तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन जो तुम नाच नाच के भीख मांग रहे हो ना, इससे जरूर शर्म आएगी। यार मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ यार, ये अपने आप हो रहा है। इट्स आई हैव नो कंट्रोल ऑन इट। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं इसके ऊपर यार। हर शख्स पहले यही कहता है, लेकिन एक बात बताऊं विभू, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अनु, तुम्हारी कसम मैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी झूठी कसम नहीं खाना। तुम्हें झूठी कसम खाना है तो अपनी मम्मी की खाओ। मैं मम्मी की कसम खाता हूँ यार। जब भूरे अंकल के साथ हुआ मैं जानबूझ के नहीं किया, सीरियसली। पता नहीं क्यों मैं अचानक भूरे अंकल के सामने नाचने लगा। आई हैव नो आइडिया। और पता नहीं भूरे अंकल क्या सोच रहे होंगे। अरे जाने तो क्या सोच रहे हैं, हु केयर्स। तू फिक्र क्यों करती है उनकी? अच्छा, वो क्या सोच रहे होंगे ये मैं छोड़ दूं, उसकी फिक्र ना करूं। हाँ, तो मुझे एक बात का जवाब दो विभू। पूछ पूछ। कल को अगर भूरे अंकल अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी इन सब हरकतों को मेंशन करेंगे तो ये बताओ तुम्हें कैसा फील होगा? प्लीज प्लीज प्लीज।
प्लीज अनु, प्लीज चेंज द टॉपिक। देखो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इट्स हैपनिंग, अपने आप हो रहा है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अंदर से फुल ऑन मर दूं अंदर से। बस ये अंदर की जो ये नचास है ना, I don't know, I can't hold it, बाहर आ रही है बार-बार। सी कम ऑन। मैं एक कंप्लीट मर्द हूं। आई डाउट। यार ऐसा क्यों बोल रही हो यार, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारी मर्दानगी तुम्हारे नचास में खो तो नहीं गई है? डोंट, मेरी मर्दानगी को मत ललकारो। I'm telling you, okay? I'm telling you. तुम्हारी मर्दानगी में ना ललकार बची ही नहीं है, सिर्फ चीत्कार है। प्लीज यार अनु, रो मत, मैं जानता हूँ तू जानबूझ के नहीं कर रहा है, तुझसे हो जाता है, लेकिन बेटा आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। क्या है कि अच्छा नहीं लगता, हम लोग एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मतलब आपने हमें माफ कर दिया? कमाल करता है, तू मेरा बेटा है, दामाद है, मेरी बेटी का तू हस्बैंड है, माफ तो करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा बेटा, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ तू अंदर से बड़ा संस्कारी है, तेरी माँ ने तुझे बड़े अच्छे संस्कार दिए, ये मैं जानता हूँ। जी संस्कार तो मिले हैं, अच्छे खानदान के संस्कार नहीं मिलेंगे हम लोग अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। हम आपके दुख में बहुत दुखी है। बाबा कंट्रोल बाबा बेटा, मैं समझ गया। बस बेटा, बस। अरे वो क्या कर रहे हैं बाबा मेरे? ना मनमोहन, नो मनमोहन, नो। भैया, मुझे आपकी नंगी आंखें चाहिए। अब आप मुझे बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ मुझे देखते रहिएगा, हिलाने मत लगिएगा अपनी मुंडी। I like it. गाली दी? हमने आपको कब गाली दी? मुझे गाली नहीं दी है, लेकिन आपने गाली बोली है। कौन सी गाली बोली है? बस। बस ये बस कब से गाली हो गई? जब से विभू ने औरतों और लड़कियों की तुलना बस से की है कि एक बस जाती है तो दूसरी बस आती है, मतलब एक लड़की जाती है दूसरी लड़की आती है। अब आप बताइए, औरतें और लड़कियां बस होती हैं क्या? नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं। औरत तो सृष्टि के रचयिता की वो खूबसूरत भेंट है जो अगर धरती से विलुप्त हो जाए तो धरती वीरान और बंजर हो जाएगी भाभी। वाह वाह तिवारी जी वाह,
नारी के प्रति आपकी सोच, इस सम्मान को ना मैं सलाम करती हूँ। काश ये सोच विभू के अंदर भी आ जाए ना तो कितना अच्छा हो जाए। वो तो आपके जीवन से चले जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाए। तिवारी जी फिर से आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं। नहीं भाभी, जोर से बोलिए। हाँ, वो हम तो मात्र इतना कहना चाह रहे हैं कि भभूति जी की इस सोच की जिम्मेदार है उनकी बेरोजगारी भी। अगर उन्हें रोजगार मिल जाए भाभी जी तो उनकी ऐसी सोच कतई ना हो। आप सही कह रहे हैं तिवारी जी, एकदम सही कह रहे हैं। खाली दिमाग में ही ना ऐसी बातें आ सकती हैं। तो इसीलिए भाभी जी उनके खाली दिमाग को भरिए। ये प्रसाद है भाभी जी, ये उन्हें खिला दीजिए जी। ये कहाँ का प्रसाद है? ये भाभी जी बहुत बड़े बाबा हुए हैं, महापुरुष चिरकिन बाबा। बस उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्तियां जो है इस प्रसाद में डाल दी है। जो भी इस प्रसाद को खाएगा उसके ऊपर लगा कलंक मिट जाएगा। मतलब भभूति जी नल्ले से कामकाजी हो जाएंगे। तिवारी जी आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती हूँ। सब अंधविश्वास की बातें, आपको पता है। आपको बस इतना करना है कि आप भभूति जी को ये प्रसाद खिला दीजिए। अगर भभूति जी ने ये प्रसाद खा लिया और उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त हो गया तो फिर मतलब समझ लीजिए कि विश्वास है, और अगर नहीं रोजगार मिला तो फिर अंधविश्वास है। अरे भाई जी प्रसाद ही तो खिला रहे हैं, कोई जहर थोड़ी ना खिला रहे हैं आप भी। बस ठीक है। बेटा अब देखो, बोलने का तो अंत नहीं है कोई बड़ा, कब तक बोलूं उसके बारे में। लौंडो, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि बूंदी राम की याद में प्रार्थना गीत बजा दो। अंकल जी बजा दे। ठीक है। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, पागल हो गए, पागल। लगता है जो शापित बूंदी मैंने भेड़िए, भालू और लकड़बग्घे के लिए रखी थी, वो शापित बूंदी यहाँ आ गई और वही प्रसाद सबने खा लिया। हाय हाय किड।